नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीपॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और हमारी जो पिछली क्लास हुई थी वो एक्सरसाइज हुई थी और वो एक्सरसाइज थी 30 एक्सरसाइज। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग के जो एक्सरसाइज होती है, प्रैक्टिकल फाइल होती है, प्रोजेक्ट होता है, उनको एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो ये टोटल है नंबर ऑफ 70 है। तो इनको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे और दो पार्ट में हम एक बार पहले पार्ट क्लियर करेंगे और उसी के साथ में सेकंड पार्ट करेंगे। वीडियो लंबा ना जाए इसलिए पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, एक पार्ट में कुछ हम बनाएंगे एक्सरसाइज को। 70 में से हम लगभग 40 एक पार्ट में करेंगे और उसी के साथ में बची हुई 41 से लेकर 70 को दूसरे पार्ट में करेंगे। तो यहाँ से आपका बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में साथ साथ आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख जाएंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीख जाएंगे, बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना सीख जाएंगे और बहुत अच्छी बैलेंस शीट की लायबिलिटी और असेट्स को आप देखना सीख जाएंगे। तो यहाँ से ही हम एक सर्विस प्रोवाइडर अगर कंपनी है हमारी, तो यहाँ से इनकम एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के साथ साथ आपके बैलेंस शीट को भी आप बना सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल फाइल में हमारा प्रॉपर तरीके से हम प्रैक्टिकल बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, बने रहिएगा हमारी क्लास में, हम प्रैक्टिकल की ओर लेके चलते हैं। 70 एक्सरसाइज। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिकल पीडीएफ के साथ में मिलेगी, लेकिन इसका जो पहले हम यहाँ से जाते हैं और यहाँ से टोटल 71 प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज ये आपको खुद को करना है, खुद को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, खुद को सेल्फ बैलेंस शीट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। हम एक बार प्रैक्टिकल आपको YouTube के माध्यम से बताएंगे। दूसरा, अगर आप यहाँ पर इसका आंसर भी देखना चाहते हैं तो ये भी हमने प्रैक्टिकल बताया है। ये वाली जो 30 ये वाली जो बहुत 71 एक्सरसाइज है, पार्ट 2 है, ये हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम 40 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और उसके पार्ट 2 में 40 के बाद में 41 से लेकर 71 का पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से इसको प्रैक्टिकल हम टैली में करते हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं, ये एक्सरसाइज 1 है। इसी एक्सरसाइज को हम नई कंपनी बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और यहाँ से हम एक्सरसाइज 2 के नाम से बनाते हैं। यहाँ से टू के नाम से बनाते हैं और एक्सरसाइज 2 में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब एक्सरसाइज 2 में हम इन्वेंटरी को नो करते हैं और जीएसटी को नो करते हैं, नई कंपनी बना के। तो यहाँ से हम अब पहले, इसके पहले हर ट्रांजेक्शन का मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, ट्रेडिंग अकाउंट पे, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे प्रभाव दिखाया है। अब आपको अपनी नोटबुक लीजिएगा, कॉपी पेन लीजिएगा और यहाँ पर आपको 3 चीज नोट डाउन करूंगा। सबसे पहले आपको नोट डाउन करूंगा कि आपको उस ट्रांजेक्शन का जो वाउचर की होगी वो किस वाउचर में जाएगा, क्या की प्रेस करना पड़ेगी, उसके लिए फंक्शन की प्रेस करना पड़ेगी। दूसरा, उसका लेजर किस नाम से बनेगा और लेजर अगर बनेगा तो उसका ग्रुप क्या रहेगा, और अगर ग्रुप और ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद में उसका प्रभाव कहाँ जाएगा। ये 4 चीज आप नोट कर लीजिएगा। पहला है उस वाउचर की फंक्शन की, उसका लेजर, उसका ग्रुप और उसका प्रभाव। तो आइए हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं क्रिएट पे और यहाँ से हम लेजर पे जाते हैं। लेजर पे हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिएगा, यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर टैली में वाउचर पे जाते हैं। सिंगल सिंगल हम एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पर सिंगल सिंगल एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले है कैपिटल का, सबसे पहला वाला ट्रांजेक्शन हम देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं। और सबसे पहले कैपिटल से लगाकर हमने बिजनेस स्टार्ट करा और वो कैपिटल है 10 लाख रुपए की। तो ये ट्रांजेक्शन हमारा जाएगा F6 में। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे F6 में, टू कैपिटल अकाउंट CR होगा। यहाँ से टू कैपिटल अकाउंट CR होगा जो कि हमारे कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो 10 लाख रुपए की हमने कैपिटल लगाई है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और यहाँ से कैश अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पर आप नीचे नरेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ से बिंग है ना, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो यहाँ से इस तरीके से आप नरेशन लिख सकते हैं। इसी के साथ में हमारा सेकंड वाला ट्रांजेक्शन होगा ओपन इनटू SBI बैंक अकाउंट। तो यहाँ से हमने SBI में अकाउंट ओपन करवाया जिसमें हमने खाते में जो पैसा डिपॉजिट करा वो 5 लाख रुपए का करा। तो अगला ट्रांजेक्शन हमारा F4 में जाएगा
और F4 में यहाँ से 5 लाख रुपए से हमारा कैश क्रेडिट होगा और यहाँ से हमारी SBI बैंक डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे कॉन्ट्रा वाउचर होगा, एक तो हमारा कैश कम हो जाएगा और एक बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा करंट एसेट्स में जाकर। उसी के साथ में तीसरा वाउचर हम करते हैं ऑफिस फर्नीचर परचेस करा 20,000 रुपए का। तो जब ऑफिस फर्नीचर परचेस करा 20,000 रुपए का तो इसका ट्रांजेक्शन जाएगा F9 में। F9 में जाएगा तो यहाँ से F9 में जब ट्रांजेक्शन जाएगा तो यहाँ से कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 20,000 रुपए से और यहाँ से ऑफिस फर्नीचर का एक लेजर बनाएंगे, ऑफिस फर्नीचर का एक लेजर बनाएंगे जिसको हम फिक्स एसेट से मिलाएंगे। तो बैलेंस शीट के एसेट, दोनों प्रभाव बैलेंस शीट के एसेट से में पड़ेगा। एक तो हमारी कैश कम हो जाएगी, दूसरा हमारे एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी, कैश डिक्रीज हो जाएगी और हमारी जो असेट्स है फिक्स असेट्स है वो 20,000 रुपए से बढ़ जाएगी। इसी के साथ में हमारा अगला ट्रांजेक्शन हम करते हैं, यहाँ से ऑफिस फर्नीचर के बाद में है अगला ट्रांजेक्शन गुड्स सेल्स फॉर कैश, यानी कि हमने क्या करा, नगद माल बेचा। तो जब नगद माल हमने बेचा है तो यहाँ से नगद माल बेचा है तो हम क्या करेंगे, जो नगद माल बेचा है वो कितने का बेचा है, 50,000 रुपए का नगद माल बेचा है। तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे F8 में। तो यहाँ से हमारा F8 में जब एंट्री करेंगे तो यहाँ से हम कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 50,000 रुपए से और हमारा सेल्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स जब करते हैं तो कैश जो होती है वो इंक्रीज होती है और सेल भी इंक्रीज होती है। तो यहाँ से कैश अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके साथ में हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ से हमने माल खरीदा है, परचेस गुड्स परचेस फ्रॉम मिस्टर एक्स क्रेडिट, यानी कि हमने क्या करा कि यहाँ से माल खरीदा है लेकिन क्रेडिट में खरीदा है और वो भी हमने मिस्टर एक्स से खरीदा। तो यहाँ से एक लेजर बनेगा मिस्टर एक्स CR जो कि सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। तो यहाँ से हमने पार्टी से, सामने वाले पार्टी से 50,000 रुपए का माल जब परचेस करा है तो पार्टी अकाउंट क्रेडिट होगी, परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक तो 50,000 रुपए से हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। बैलेंस शीट की लायबिलिटी के साथ साथ हमारा अगला जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट पड़ेगा वो हमारा पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस बढ़ जाएगी 50,000 रुपए से। इसी के साथ में अगला ट्रांजेक्शन हम करते हैं 6 नंबर का। हमने माल बेचा है मिस्टर वाई को 75,000 रुपए का, यानी कि 75,000 का माल बेचा है, वो भी क्रेडिट में मिस्टर वाई को। तो यहाँ जो ट्रांजेक्शन जाएगा वो F8 में जाएगा। तो यहाँ से अल्टर C से मिस्टर वाई DR का लेजर बनेगा जो कि सन्ड्री डेब्टर में जाएगा। तो वाई को जो माल बेचा है वो 75,000 का हमने बेचा है, तो पार्टी अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। इसी के साथ में एंट्री नंबर 7 में है हमारा, एंट्री नंबर 7 में हमको पैसा रिसिप्ट हुआ है वाई से, तो हम इसकी एंट्री जो करेंगे वो करेंगे F6 में। तो यहाँ से F6 में जो एंट्री करेंगे तो यहाँ से पार्टी अकाउंट जो होगा क्रेडिट होगा मिस्टर वाई 75,000 से 75,000 रुपए से और उसी के साथ में कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हमारा जो कैश डेबिट होगा वो 75,000 से कैश डेबिट होगा और पार्टी क्रेडिट हो जाएगी। इसी के साथ में हम अगला चलते हैं नेक्स्ट। यहां से हम जाते हैं तो यहां से हमने क्या करा कि यहां से पैसा हमको मिला है, यहां से पैड मिस्टर एक्स को 8 नंबर की एंट्री है, मिस्टर एक्स को हमने भुगतान करा है 50,000 रुपए का। तो जब F5 पेमेंट वाउचर में जाएंगे और यहां से हमने मिस्टर एक्स को पेमेंट करा है, तो एक्स को जो पेमेंट करा है वो 50,000 रुपए का करा है और ये पेमेंट करा है कैश के रूप में। तो पार्टी अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और इसके पहले हमारा यहाँ से पार्टी क्रेडिट हुआ था और कैश डेबिट हुआ था। इसी के साथ में हम अगला ट्रांजेक्शन करने वाले हैं यहाँ से 9 नंबर का, 9 नंबर का। तो यहाँ से हमको कमीशन रिसीव हुआ है 5,000 रुपए का। तो यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन करेंगे F6 में, एक लेजर बनाएंगे कमीशन रिसीव का लेजर बनाएंगे। तो जो कमीशन REC रिसीव होगा वो इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा और यहाँ से कमीशन रिसीव हमारी एक प्रकार की इनकम होगी और यहाँ से 5,000 रुपए क्रेडिट होगा और उसी के साथ में कैश डेबिट हो जाएगा। इसका प्रभाव की बात करें तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर क्रेडिट में इनकम शो होगी, वहीं पर हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा।
हमको जमा पर ब्याज मिला है, जो पैसा हमने जमा करा था एंट्री नंबर 2 में, उसके अगेंस्ट में हमको बैंक से ब्याज मिला है। तो यहाँ से एंट्री हमारी इंटरेस्ट रेशियो के नाम से एक लेजर बनेगा, इंटरेस्ट आरईसी के नाम से, और यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। यहाँ से कुछ लोग इसका कुछ अकाउंटेंट लेजर बनाते हैं, इंटरेस्ट रेशियो फ्रॉम बैंक और इंटरेस्ट रेशियो फ्रॉम पर्सनल लोन। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमने इंटरेस्ट का अलग अलग लेजर भी बना सकते हैं। तो यहाँ से 10,000 रुपये का हमको इंटरेस्ट के ऊपर ब्याज मिला। तो यहाँ से कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ से उसको कैश डाल देते हैं। तो यहाँ डेबिट में कैश नहीं करना, डेबिट में एसबीआई बैंक का करना है, जिस भी बैंक में का डेबिट हुआ है उसको डेबिट करना है। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो इंटरेस्ट मिला है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्रभाव पड़ेगा। उसी के साथ में हमारी बैंक का जो बैलेंस है वो 10,000 रुपये से इंक्रीज हो जाएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट हमारा कोई ना कोई बैंक ने चार्ज लगाया है। तो जब बैंक चार्ज लगाती है तो उसकी एंट्री एक प्रकार से हमारी कंपनी के लिए खर्चा होता है। अब ये चार्ज किसी भी रूप में हो सकता है, या तो अकाउंट साल के एंड ऑफ द ईयर में अकाउंट मेंटेन करने का होता है, एटीएम चार्ज होता है, बहुत सारे ऐसे बैंक के लेन देन के चार्ज होते हैं, चेक बाउंस का चार्ज होता है। तो हम एक सिंपल सा लेजर बनाते हैं बैंक चार्जेस के नाम से, और जब बैंक चार्जेस के नाम से लेजर बनाते हैं तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एंट्री करेंगे। तो बैंक ने जो चार्ज लगाया है वो कितना चार्ज लगाया है हम देखते हैं। तो यहाँ से बैंक का जो चार्ज लगा है वो 500 रुपये का लगा है। तो 500 रुपये से बैंक को डेबिट करेंगे और यहाँ से बैंक चार्जेस को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। इसी के साथ में आगे चलते हैं। यहाँ से हमने विज्ञापन व्यय का भुगतान करा है, तो यहाँ से एक लेजर बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट का। और जब एडवर्टाइजमेंट होता है हमारी कंपनी का, तो एडवर्टाइजमेंट हमारी कंपनी के लिए खर्च होता है। तो एडवर्टाइजमेंट का एक लेजर बनाया जिसका प्रभाव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में पड़ेगा। तो यहाँ से जब 10,000 रुपये का हमने एडवर्टाइजमेंट का विज्ञापन व्यय दिया तो ये कैश में दिया। तो यहाँ से जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं और कैश यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी। इसी के साथ में अगला ट्रांजेक्शन हम करते हैं, परचेस 30 नंबर की एंट्री करते हैं। परचेस गुड्स फॉर कैश 80,000 रुपये, यानी कि हमने 80,000 रुपये का माल नगद खरीदा। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं परचेस F9 वाले वाउचर में। तो यहाँ से हम कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, उसी के साथ में परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 80,000 रुपये से। तो यहाँ से कैश कम हो जाएगा और परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी के साथ में हम माल को सेल करते हैं। तो माल सेल करेंगे हम 14 नंबर पे 1,25,000 रुपये का नगद माल सेल करा। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे F8 में। तो जब यहाँ से एंट्री करेंगे तो यहाँ पर कैश अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा 1,25,000 रुपये से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ से हमने क्या करा कि यहाँ से जो सैलरी पैड करी है 50,000 रुपये से, तो यहाँ से सैलरी जो भुगतान करा है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। तो यहाँ से हम एक लेजर बनाएंगे सैलरी पैड का। तो जो सैलरी पैड का हम लेजर बनाएंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। सैलरी हमने भुगतान करा है वो करा है 50,000 रुपये का। इसी के साथ में हम आगे ट्रांजेक्शन करते हैं, परचेस गुड्स फ्रॉम विनायक ट्रेडर। तो हमने क्या करा कि विनायक ट्रेडर से क्रेडिट में माल खरीदा है। तो यहाँ से क्रेडिट में जब विनायक ट्रेडर से माल खरीदा है तो हम यहाँ से ट्रांजेक्शन करते हैं। तो यहाँ से एक लेजर बनाते हैं विनायक ट्रेडर का, विनायक ट्रेडर्स CR। ये जो जाएगा ग्रुप सन्ट्री क्रेडिटर में जाएगा। अब विनायक ट्रेडर से जो माल खरीदा है वो खरीदा हमने 1,25,000 रुपये का। तो यहाँ से 1,25,000 रुपये का माल खरीदा है। तो यहाँ से पार्टी अकाउंट क्रेडिट होगा, एक बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में क्रेडिटर से खड़ा हो जाएगा करंट लाइबिलिटी में, साथ में ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी परचेस वैल्यू बढ़ जाएगी। हमेशा परचेस डेबिट होता है। इसी के साथ में हम अगला ट्रांजेक्शन करते हैं। तो अगला ट्रांजेक्शन हमारा है, यहाँ से हमने जो माल बेचा है सेल्स गुड्स टू अग्रवाल ट्रेडर, यानी कि 1,50,000 रुपये का माल हमने सेल्स करा है अग्रवाल ट्रेडर को। तो यहाँ से Ctrl+H प्रेस करेंगे और यहाँ से अग्रवाल ट्रेडर का लेजर बनाएंगे, अग्रवाल ट्रेडर्स। अग्रवाल ट्रेडर का जो लेजर बनाएंगे उसका जो ग्रुप जाएगा सन्ट्री डेप्टर में जाएगा 1,50,000 रुपये का। तो यहाँ से पार्टी अकाउंट जो होगी वो डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। अब बात करते हैं प्रभाव की। तो इसका प्रभाव बैलेंस शीट की एसेट्स पे जाएगा
और साथ में ही ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में सेल्स वैल्यू बढ़ जाएगी। इसके साथ में अगला ट्रांजेक्शन हम करते हैं विड्रॉल फ्रॉम एसबीआई बैंक। तो यहाँ से विड्रॉल करा है एसबीआई बैंक से, तो इसकी जो एंट्री होगी यहाँ से काउंटर वाउचर होगा। तो जब बैंक से विड्रॉल करता है, जब डिपॉजिट करते हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है। लेकिन विड्रॉल की कंडीशन में जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पर बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और उसी के साथ में कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैलेंस शीट के असेट्स में, करंट असेट्स में कैश के रूप में आपका कैश बढ़ जाएगा, वहीं पर बैंक बैलेंस घट जाएगा। अगला ट्रांजेक्शन का हम इफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जाते हैं चेक गिवन पैड टू विनायक ट्रेडर, यानी कि हमने विनायक ट्रेडर को 1,25,000 रुपए का चेक इशू करके दिया भुगतान के लिए। तो हम यहाँ से पेमेंट करेंगे और यहाँ से हम विनायक ट्रेडर को करेंगे। उसका क्रेडिट बैलेंस है 1,25,000 रुपए का, तो यहाँ पर पार्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट वाला चैप्टर वीडियो में बना चुका हूँ, तो यहाँ से पुराना जब भी पेमेंट करना हो, भुगतान करना हो, तो यहाँ पर उसका बिल नंबर प्लस उसकी पुरानी डेट, उसका बैलेंस और उसका फाइनल बैलेंस सब कुछ डिटेल यहाँ पर दिखाएगा। और यहाँ पर हम पेमेंट करते हैं बैंक के थ्रू। जब बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर चेक नंबर वगैरह अगर डालना चाहते हैं तो जिस भी चेक नंबर दिया है, एनईएफटी आरटीजीएस करा है तो उसका ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह सब कुछ लिखे। नरेशन शो करना हो तो नरेशन शो कर सकते हैं, किस बिल के अगेंस्ट में कौन सा चेक आपने इशू करके दिया है, तो पूरा नरेशन में आप शो कर सकते हैं। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने ये एंट्री होने के बाद में अगला हमको चेक मिला है, तो चेक रिसीव फ्रॉम अग्रवाल ट्रेडर, हमको अग्रवाल ट्रेडर से चेक मिला है। तो जब अग्रवाल ट्रेडर से चेक मिला है तो उसकी एंट्री F6 में होगी। तो यहाँ से हम अग्रवाल ट्रेडर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 1,50,000 रुपए से, और SBI को हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ से SBI हमारी डेबिट हो जाएगी, SBI हमारी डेबिट हो जाएगी और वही पार्टी क्रेडिट हो जाएगी। हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और वही बैलेंस शीट के असेट्स से हमारा डेब्टर कम हो जाएगा। यदि आप चाहते हो कोई चेक नंबर वगैरह लिखना तो आराम से कोई चेक नंबर लिख सकते हो। इसी के साथ में अगला ट्रांजेक्शन हम करते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन चेक हमारा 20 नंबर का हो गया। उसके साथ में हम आते हैं एड्रेस कैलकुलेशन। 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, ये 5 एंट्री 1 2 3 4 5 एंट्री बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि आप चाहें तो अपनी कॉपी पेन ले लीजिएगा और यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से 21 22 23 24 4 वाउचर, ये जो 4 वाउचर है इनके टोटल हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो टोटल 12 ट्रांजेक्शन्स करेंगे डीप में। तो यहाँ से लोन टेकन फ्रॉम कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी, चेक से हमने यहाँ से कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी से चेक के रूप में लोन लिया है 1,00,000 रुपए का, और वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 5% का। तो कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी का एक लेजर बनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम F11 प्रेस करेंगे और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे। तो यहाँ से हमने एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करा और यहाँ से हमने बनाया कृष्णा ट्रेडिंग लोन टेकन के नाम से लेजर बनाया। यानी कि हम जब भी किसी से लोन लेते हैं तो उसका लेजर बनाते हैं लोन टेकन के नाम से, और जब लोन लेते हैं तो उसका ग्रुप जाता है लोन सेल लायबिलिटी में। तो यहाँ से लोन सेल लायबिलिटी में हमने लोन लिया है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस जरूर करना। यहाँ से जब इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप करो तो एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करना, और यहाँ से हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो 5% का रहेगा, कैलेंडर ईयर रहेगा, ऑल बैलेंस रहेगा और 31 थी। यदि आप इसका डिटेल में देखना चाहें तो इसके और भी पिछले वीडियो में बना चुका हूँ, पहले बना चुका हूँ, जरूर देखिएगा। तो हमने जो लोन लिया है वो 1,00,000 रुपए का लोन लिया है और ये लोन हमने डायरेक्ट हमारे SBI के खाते में लिया है 5% की दर से। वहीं पर बात करता हूं मैं आगे जाके। तो यहाँ पर हमने 21 नंबर के बाद में 22 नंबर पे हमने लोन दिया है, लोन गिवन टू शक्ति ट्रेडर्स। तो हमने यहाँ पर शक्ति ट्रेडर्स को लोन दिया है, तो हम इसका एंट्री जो करेंगे इसकी F5 पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो यहाँ से पाने वाले को डेबिट करेंगे, तो शक्ति
ट्रेडिंग की जो कंपनी है लोन गिवन के नाम से एक लेजर बनाएंगे और यहाँ से हम लोन्स एंड एडवांस्ड असेट्स में डालेंगे। इसी के साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो 7% का रहेगा, कैलेंडर ईयर रहेगा, उसी के साथ में ऑल बैलेंस रहेगा 31/3, नॉर्मल राउंडिंग 1। तो हम यहाँ पर जो लोन हमने दिया है वापस 1 लाख रुपए का लोन दिया है, तो यहाँ पर लोन हमने वही वापस चेक के रूप में लोन दिया है। अब लोन लेने और लोन देने की एंट्री करने के बाद में हम कैलकुलेशन करते हैं कि जिस व्यक्ति जिस पर्सन से कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी से लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट के साथ में कितना भुगतान करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन को देखने के लिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाएंगे। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल वहां होता है जहां पर जब हमने हमारी कंपनी ने कोई लोन के रूप में पैसा दिया हुआ। अल्टर के साथ में F2 दबाइएगा, 1/4 से हम 31/3 तक का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो अपनी कॉपी में नोट डाउन चाहे तो कर लीजिएगा। ये जो लोन हमारा है 6,991 रुपए है, तो हम इसको नोटपैड में नोट डाउन कर लेते हैं। 6,991 रुपए हमको इंटरेस्ट के तौर पे मिलेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं नोटपैड में और यहाँ पर हम चलते हैं 6,981। तो यहाँ पर अगर हम डिटेल में चलते हैं तो यहाँ इंटर पेश करते हैं और इंटर पेश करते हैं तो ये डिटेल में बताएगा। ये 4 बार इंटर करना है। 1 लाख रुपए का लोन है, 2 अप्रैल की तारीख बाय डिफॉल्ट ले रहा है, 31 मार्च 2024 तक 365 दिन हो रहे हैं, 7% का रेट ऑफ पैरामीटर है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का है, 6,981 ब्याज मिलेगा। उसी के साथ में हम यहाँ से इंटरेस्ट पेबल देख के आते हैं। अल्टर के साथ में यहाँ से F2 दबाते हैं और अल्टर के साथ में F2 प्रेस करने के बाद हम यहाँ 4 डालते हैं, 1/4 से 31/3, या फिर आप ऊपर AM भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर शॉर्ट में पूरा साल का देखना है तो यहाँ से A4 अप्रैल होता है और M4 मार्च होता है। यहाँ से आप 4 बार इंटर करें, 1 बार डेट में इंटर कर दिया, 2 बार, उसके बाद 3 बार, और ये 3 बार हो गया, मतलब 4 बार करना कुल मिला के। यहाँ से 1 लाख रुपए का ब्याज के दर में रूप में पैसा लिया है। 2 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2024 तक 365 दिन हो रहे, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 4,986। तो इसको भी आप नोटपैड में लिख लीजिएगा। तो यहाँ से हम नोटपैड करेंगे, ये इसको इंटरेस्ट REC कर दीजिएगा, इंटरेस्ट REC कर दीजिएगा और एक हम इंटरेस्ट पैड करेंगे। यहाँ से हम इंटरेस्ट पैड करेंगे, इंटरेस्ट पैड। तो जो इंटरेस्ट पैड होगा वो लगेगा 4,986। तो यहाँ से हम देखते हैं किसको इंटरेस्ट पैड करना पड़ेगा। तो हम बाहर आते हैं और यहाँ से जिससे हमने लोन के रूप में पैसा लिया है उसको हम इंटरेस्ट चुकाएंगे। तो यहाँ से हमको यहाँ से बैलेंस शीट में जाते हैं और बैलेंस शीट में जाने के बाद में हम देखते हैं जरा, तो यहाँ से हम देखते हैं इफेक्ट। तो इफेक्ट अल्टर के साथ F1 दबाते हैं। तो यहाँ पर अल्टर के साथ में F1 दबाते हैं तो कृष्णा लोन टेकन जो कंपनी है, कृष्णा लोन टेकन यानी कि 1 लाख रुपए का जो लोन लिया है उसमें हमको 6,981 रुपए का ब्याज जोड़ना है। यहाँ से हम देखते हैं लोन एडवांस एंड असेट्स, जो हमने लोन लिया है उसमें हमको यहाँ से किससे लोन लिया है, तो ये शक्ति ट्रेडर से लिया है। तो शक्ति ट्रेडर से जब लोन लिया है तो इसमें 6,981 रुपए ऐड करना है। तो ये इंटरेस्ट इश्यू और इंटरेस्ट पैड कैसे ऐड करना है, तो यहाँ से जाते हैं, एक जनरल एंट्री करते हैं F7 में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंटरेस्ट पैड का कैलकुलेशन करते हैं, इंटरेस्ट पैड। तो जो इंटरेस्ट पैड होगा वो हमारे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। तो यहाँ से इंटरेस्ट पैड करना है वो 4,986। एक बार नोटपैड में जरूर देख आइएगा, 4,986 रुपए का इंटरेस्ट पैड करना है। तो यहाँ 4,986 हम लिखेंगे और किसको लिखेंगे, तो ये लिखेंगे कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी। तो यहाँ पर कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी का यहाँ से टोटल चुकाना मूलधन प्लस ब्याज 1,04,986। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट जरूर करिएगा। उसी के साथ में हमको यहाँ से लेना है शक्ति ट्रेडर्स कंपनी से। तो शक्ति ट्रेडर कंपनी का 6,981 का ब्याज जनरेट करना है। उसी के साथ में यहाँ से इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा। तो जब इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा तो उसका ब्याज टोटल हो जाएगा यहाँ पर 1,06,981 रुपए। अब इसका बैलेंस शीट में प्रभाव देखकर आते हैं क्या प्रभाव होता है।
तो जब हम बैलेंस शीट में जाते हैं अल्टर के साथ में F1 दबाते हैं तो यहाँ पर मूलधन के साथ ब्याज जुड़ गया और यहाँ पर भी मूलधन के साथ ब्याज जुड़ गया। अब हम वाउचर पे जाते हैं और वाउचर पे जाके F6 प्रेस करते हैं। तो यहाँ से हम जो शक्ति ट्रेडर्स है उस शक्ति ट्रेडर्स से हम मूलधन प्लस ब्याज वसूल करते हैं 1,06,981 और ये हम चेक के माध्यम से अगर मिलता है तो हम चेक के माध्यम से वापस लेते हैं। उसी के साथ में हम आगे चलते हैं तो यहाँ से भुगतान करते हैं बालाजी ट्रेडर को। तो यहाँ से बालाजी ट्रेडर को हम भुगतान करते हैं तो ये बालाजी ट्रेडर्स है। अब बालाजी ट्रेडर्स को तो यहाँ से कृष्णा ट्रेडर्स को हम भुगतान करते हैं मूलधन प्लस ब्याज 104,986। तो 104,986 का हम टोटल मूलधन प्लस ब्याज के साथ में भुगतान करते हैं। तो ये लोन टेकन और लोन गिवन का पूरा ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में हम अगला पढ़ते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं और आगे चल के हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, इसी के साथ में कंप्लीट कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से अब हम अगला ट्रांजेक्शन करते हैं। इसी के साथ में अगला ट्रांजेक्शन हमारा ये है कि यहाँ से हम चलते हैं 23 नंबर का ट्रांजेक्शन जो हम करते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन हमारा जो है परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स। यहाँ से गुड्स परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स। बालाजी ट्रेडर्स से हमने उधार माल खरीदा और साथ में हमने ब्याज चुकाया। तो यहाँ से हम बालाजी ट्रेडर्स का एक लेजर बनाते हैं और ये 6 महीने में हमने ब्याज परचेस वैल्यू के साथ साथ ब्याज चुका दिया। तो यहाँ से हम F9 परचेस करते हैं और F9 परचेस करने के बाद कंट्रोल के साथ में H दबाते हैं, एज वाउचर करते हैं। तो सबसे पहले लेजर बनाते हैं बालाजी ट्रेडर। बालाजी ट्रेडर का लेजर बनाएंगे, ग्रुप जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हम यस करेंगे और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 5% का रहेगा। यहाँ से हम कैलेंडर ईयर को यूज करेंगे और उसी के साथ में 31/3 नॉर्मल राउंडिंग 1। अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ से बालाजी ट्रेडर्स से जो माल खरीदा है वो माल हमने कितने रुपए का खरीदा है, 1,25,000 रुपए का। तो 1,25,000 रुपए का माल खरीदा है तो एक तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, उसी के साथ में ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा परचेस वैल्यू बढ़ जाएगी। इसके साथ में हम आगे चलते हैं, सेल्स करते हैं F8 में। तो जब हम माल सेल्स करेंगे तो यहाँ पर वाउचर पे जाएंगे और यहाँ पर हम जब वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पर हम सेल्स करेंगे। तो ये हमारी पार्टी है गुड्स सेल्स कुशवाहा ट्रेडर। तो यहाँ से हमने कुशवाहा ट्रेडर को माल सेल्स करा तो अल्ट्रा सी से कुशवाहा ट्रेडर DR का लेजर बनाया जिसको कि हमने सन्ड्री ट्रैक्टर में डाला। कुशवाहा ट्रेडर को जो माल बेचा है वो माल बेचा है 1,50,000 रुपए का। तो 1,50,000 रुपए का जो माल बेचा है यहाँ से पार्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगी और वहीं से हमारी यहाँ से सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर चलने के बाद देखते हैं उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमने एक्टिवेट नहीं किया। तो यहाँ से एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करने के बाद हम आगे चलते हैं। कंट्रोल ऐसे हमने एक्सेप्ट कर दिया, यहाँ से पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ में अब हम इनका इंटरेस्ट कैलकुलेशन देख कर आते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाएंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल पे जाएंगे, अल्टर के साथ F2 दबाएंगे। तो यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखिएगा, अब 1/4/2023 से 1/10/2023 में आपका पूरे 6 मंथ कंप्लीट होता है। ये एजुकेशन वर्जन होने के कारण से 30 सितंबर इसमें डेट नहीं डाल पाएगी, इसलिए इसको 1/10 मतलब 1 अक्टूबर 2023 डालिएगा। तो यहाँ पर हम देखिएगा तो यहाँ से कृष्णा जो ट्रेडिंग कंपनी है उसका जो यहाँ से कुशवाहा ट्रेडर्स है 1.5 लाख रुपए का माल बेचा है। 2 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक 183 दिन हो रहे हैं, 7% का रेट है, 5250 रुपए का ब्याज कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ से हम जो इंटरेस्ट इश्यू होगा उस इंटरेस्ट इश्यू को हम यहाँ से 5250 लिख लेते हैं, इसको मिटा के 5250 रुपए का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करा लेना है और ये लेना है हमको कुशवाहा से, कुशवाहा, ठीक है। उसी के साथ में हम आगे चलते हैं और जो इंटरेस्ट पेड करना है वो किसको करना है, तो आइए देखते हैं।
इंटरेस्ट पेड के लिए हम पेबल में जाते हैं, अल्टर के साथ में F2 दबाते हैं और यहाँ से 1.10 हम डेट डालते हैं। तो ये इंटरेस्ट जो पेबल करना है वो करना है बालाजी ट्रेडर्स को, और वो इंटरेस्ट करना है 3125 रुपए का। तो यहाँ से हम नोटपैड ओपन करते हैं, 3125 रुपए हो रहे 6 महीने के, और ये पार्टी का नाम है बालाजी ट्रेडर्स। यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ से बाहर आते हैं, इसका हम बैलेंस शीट में प्रभाव देखेंगे। अब जब बैलेंस शीट में प्रभाव देखेंगे तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट में आते हैं, अल्टर के साथ में F1 पेश करते हैं। तो लाइबिलिटी के रूप में 1,25,000 रुपए दिखा रहा है हमको, उसी के साथ में सन्डे डेप्टर के रूप में यहाँ से हमको 1,50,000 रुपए दिखा रहा है। अब हम आगे चलते हैं, एक चीज का आप विशेष करके ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब ये क्रेडिटर और डेप्टर का आप लेजर बनाते हो तो यहाँ से पेज अप करिएगा, कंट्रोल इंटर प्रेस करिएगा। सबसे फर्स्ट जब लेजर बनाते हो तो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को नो कर लीजिएगा। इसका फायदा ये है कि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आपको परेशानी यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर बहुत दिक्कत आती है, वहां पर ऑन अकाउंट करना हम भूल जाते हैं। तो या तो आप अगर इस ऑप्शन को यस करके रखें तो इसको हमेशा शुरू से ही परचेस और सेल में ऑन अकाउंट यूज करिएगा लास्ट तक, या फिर आप बंद कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ से हम F7 में सबसे पहले इंटरेस्ट जो पैड करना है, तो इंटरेस्ट पैड किसको करना है? बालाजी ट्रेडर को। और बालाजी ट्रेडर को जो इंटरेस्ट पैड करना है वो 3125 रुपए करना है। तो यहाँ पर ये बालाजी ट्रेडर आएगा। तो बालाजी ट्रेडर को हमने इंटरेस्ट पैड करना है, तो इंटरेस्ट का हमारा F7 जनरल वाउचर प्रेस करना होगा, जनरल वाउचर जेबी पास करना होगा। यहाँ से हमको कुशवा ट्रेडर को का ब्याज जनरेट करना है। तो कुशवा ट्रेडर का जो ब्याज करना है 5250 रुपए का है। तो 5250 रुपए का हम ये जनरेट करते हैं और यहाँ से जाएगा वो इंटरेस्ट इश्यू में। तो इंटरेस्ट इश्यू में जब गया तो कंट्रोल ऐसे हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं और आगे चल के ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हैं। अब हम यहाँ से क्रेडिटर को मूलधन प्लस ब्याज चुकाएंगे। मूलधन मतलब उसकी परचेस वैल्यू का जो ब्याज है क्रेडिटर को यहाँ टोटल चुकाना है 1,28,125 रुपए, और डेबिटर से लेना है 1,55,225 रुपए 50 रुपए। तो हम यहाँ वाउचर पे जाते हैं और वाउचर पे जाकर हम एंट्री कंप्लीट करते हैं। तो जब वाउचर पे हम जाएंगे और वाउचर पे हम देखते हैं तो यहाँ से हम F6 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम कुशवा ट्रेडर से पैसा लेंगे। तो यहाँ से 1,55,250 रुपए, और ये पैसा लेंगे हम बैंक में SBI में। तो यहाँ से हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, SBI अकाउंट, यहाँ से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कुशवा ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसी के साथ में हम बालाजी ट्रेडर्स को मूलधन के साथ में जो परचेस वैल्यू है उसके साथ में ब्याज चुकाएंगे। तो यहाँ से हमारा ये बालाजी ट्रेडर्स है और बालाजी ट्रेडर्स को 1,28,125 रुपए हमने बैंक के माध्यम से चुकाए। तो यहाँ से हम कंट्रोल के साथ में इंटर दबा देंगे। तो ये हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसी के साथ में हम आगे चलते हैं और आगे कंप्लीट हम करते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ में हम अगला ट्रांजेक्शन करते हैं। अब हमारा इसी के साथ में अगला ट्रांजेक्शन से ये कंप्लीट हुआ, 24 नंबर की एंट्री है। यहाँ से हमने ऑफिस का रेंट चुकाया। रेंट हमारे लिए एक प्रकार का एक्सपेंसेस है। तो हम यहाँ से अगला ट्रांजेक्शन करते हैं ऑफिस रेंट का। तो यहाँ से एक लेजर बनाएंगे और उसकी एंट्री F5 में डालेंगे, ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट ये जाएगा हमारे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो ऑफिस रेंट जो चुकाया है हमने 50,000 रुपए का चुकाया है, और ये हमारे SBI बैंक से हमने चेक के माध्यम से, हमारे जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, उसको हमने चेक के माध्यम से पैसा दिया है। अगर आप चेक नंबर डालना चाहते हो तो चेक नंबर भी आप डाल सकते हो, और नरेशन शो करना चाहते हो तो नरेशन भी शो कर सकते हो। इसी के साथ में हमने कैश डिपॉजिट करा है यहाँ पर 1,00,000 रुपए का, 26 नंबर की एंट्री है। तो जब यहाँ से बैंक में पैसा जमा करा है तो यहाँ से कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा 1,00,000 रुपए से, और वहीं बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,00,000 रुपए से। तो यहाँ पर कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसी के साथ में हम अगला ट्रांजेक्शन करते हैं। यहाँ से फंड ट्रांसफर SBI टू BOI। तो यहाँ से हमने क्या करा है कि SBI से BOI में पैसा ट्रांसफर करा है।
तो एसबीआई हमारी जो होगी क्रेडिट होगी, क्योंकि जहां से पैसा ट्रांसफर होता है वो क्रेडिट होती है, और जो रिसीवल पाने वाली बैंक होती है वो डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ से हम एक लेजर बनाएंगे बीओआई का, और बीआई को हम डालेंगे बीओआई बैंक। तो यहाँ से हमने ये लेजर बनाया और ये ट्रांसफर कर दिया एसबीआई टू बीओआई। तो यहाँ से एसबीआई अकाउंट जो हुआ वो क्रेडिट हुआ, और बीओआई बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट हो गया। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं, कैश विड्रॉल फ्रॉम एसबीआई बैंक। तो हमने एसबीआई बैंक से पैसा निकाला है 25,000 रुपए। तो यहाँ से 25,000 रुपए पैसा निकाला है तो एसबीआई अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, उसी के साथ में यहाँ से कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये 25,000 की जगह गलती से 2,50,000 रुपए निकल गए। तो इसका प्रभाव एक तो हमारी पड़ेगा, कैश जो होगी इंक्रीज हो जाएगी और बैंक डिक्रीज हो जाएगा। बैलेंस शीट की करंट असेट्स में ही कैश बढ़ जाएगी और बैंक बैलेंस घट जाएगा। इसी के साथ में अगला ट्रांजैक्शन हम ट्रांजैक्शन नंबर 29 देखते हैं। तो यहाँ से कैश विड्रॉल फ्रॉम बीओआई बैंक। तो जब बीओआई बैंक से पैसा निकाला है तो बीओआई बैंक क्रेडिट हो जाएगी, उसी के साथ में कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर बीओआई बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा और कैश का बैलेंस फिर बढ़ जाएगा। इसी के साथ में ऑफिस के जो स्टेशनरी है, हमारे यहाँ ऑफिस में कुछ स्टेशनरी का खर्च है, उसको हमको लिखना है। तो यहाँ से हम जाते हैं तो इसकी एक लेजर बनाएंगे स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी। तो जो ऑफिस के स्टेशनरी है उसका जो ट्रांजेक्शन होगा, ग्रुप होगा, उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखेंगे। तो ये ऑफिस के स्टेशनरी है 5,000 की चुकाई कैश के रूप में। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 5,000 का ट्रांजेक्शन है, हमेशा खर्चे डेबिट होते हैं और कैश क्रेडिट होते हैं। खर्चे का जितना भी ऑफिस स्टेशनरी का एक्सपेंसेस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में प्रभाव पड़ा और कैश हमारी कम हो गई, कैश यानी कि डिक्रीज हो गई। इसी के साथ में एंट्री नंबर हमारी 31 करते हैं, 31 करते हैं। तो पर्सनल लोन टेकन फ्रॉम पीएनबी बैंक, यहाँ से हमने पीएनबी बैंक से लोन लिया है तो इसका वाउचर F6 में जाएगा। तो यहाँ से पीएनबी बैंक लोन टेकन का लेजर बनेगा जिसको हम सेक्योर्ड लोन में डालेंगे। तो जब पीएनबी बैंक का लेजर बनेगा और उसको सेक्योर्ड लोन में डालेंगे तो यहाँ से 2 लाख से वो बैंक हमारी लायबिलिटी में खड़ी हो जाएगी, वहीं पर इसको हम हमारे एसबीआई खाते में ट्रांसफर करवाते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रभाव पड़ा, एक तो हमारी एसबीआई की जो बैंक है का बैलेंस है, करंट असेट्स का बैलेंस है एसबीआई बैंक का, वो बढ़ गया, साथ में बैलेंस शीट की लायबिलिटी में हमारा कर्ज भी बढ़ गया। तो हम इसका प्रभाव भी हाथों हाथ देख लेते हैं। यहाँ से जाते हैं अल्टर के साथ में F1 पेश करते हैं। तो यहाँ पर सिक्योर्ड लोन के रूप में हमारे पास में 2 लाख रुपए दिखा रहे हैं। तो 2 लाख रुपए पंजाब नेशनल बैंक का है, लोन लेते हैं तो लोन हमेशा लायबिलिटी क्रेडिट होती है, वहीं पर हमारा बैंक बैलेंस ये बढ़ गया है। इसी के साथ में अगला ट्रांजेक्शन हम करते हैं और अगला ट्रांजेक्शन हम देखते हैं क्या है। तो अगला ट्रांजेक्शन हमारा है बाइक परचेज का। तो 32 नंबर की जो एंट्री है, हमने बाइक परचेस करी है और वो बाइक खरीदी है 1 लाख रुपए की, और ये बाइक खरीदी है हमने रुक्मणी मोटर्स से। तो इस वाले ट्रांजेक्शन्स को आप 2 जगह कर सकते हो, F7 में भी कर सकते हो, लेकिन F7 में यहाँ से ऑफिस के लिए बाइक परचेस करी है तो यहाँ से बाइक परचेस का लेजर बनाएंगे जो कि फिक्स एसेट्स में जाएगा। यहाँ से 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी है तो यहाँ से हमारा रुक्मणी मोटर्स जो होगा, रुक्मणी मोटर्स, इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे। रुक्मणी मोटर्स को हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में। अब रुक्मणी मोटर्स को हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में डालेंगे। अब हमारा जो है यहाँ से 2 प्रभाव होंगे, एक तो बैलेंस शीट के असेट्स में हमारा कैश बढ़ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट्स में हमारी फिक्स असेट्स से बढ़ जाएगी, साथ में बैलेंस शीट की लायबिलिटी में हमारा क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा। अब इसी ट्रांजेक्शन्स को अगर करना है तो आप F9 वाले वाउचर में भी कर सकते हो, लेकिन F9 वाले वाउचर में पहले रुक्मणी मोटर से क्रेडिट पहले होगा, उसी के साथ में यहाँ से हम 1 लाख रुपए की मोटर खरीदते हैं तो यहाँ से हम बाइक का लेजर बना हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ से ये इस तरीके से डेबिट हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं, हम उसको F7 वाले वाउचर को ही एक्सेप्ट करेंगे। इसके साथ में हमारा अगला नेक्स्ट वाउचर जो है
यहाँ से 1 लाख रुपए की बाइक खरीदने के बाद में हमने रुक्मणी मोटर्स इंदौर को डाउन पेमेंट के रूप में, कैश के रूप में पैसा दिया 10,000 रुपए। तो हम इस ट्रांजेक्शन को, जब हमने रुक्मणी मोटर्स को 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी, तो यहाँ से हमने कैश के रूप में 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए का डाउन पेमेंट दिया। तो यहाँ से हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जो 1 लाख रुपए कर्ज के रूप में है, उसमें से 10,000 रुपए कम हो जाएंगे और हमारी कैश भी कम हो जाएगी। तो यहाँ से कैश अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगी। तो ये कैश क्रेडिट हो गया, कंट्रोल ऐसे हमने एक्सेप्ट कर दिया। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं, और आगे का ट्रांजेक्शन हम करते हैं। तो आगे हम चलते हैं रुक्मणी मोटर्स का यहाँ से बचा हुआ बाइक लोन टेकन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। तो जो रुक्मणी मोटर्स का हमारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में 90,000 रुपए का कर्जा दिखा रहा है, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी में 90,000 रुपए का कर्जा हम बजाज फाइनेंस से लेकर देंगे उसको। तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट में जाते हैं, अल्टर के साथ में F1 पेश करते हैं और यहाँ पर सिंडिकेटर्स में जाते हैं और यहाँ पर 90,000 रुपए जो देना है रुक्मणी मोटर्स को, वो हम बजाज फाइनेंस के माध्यम से फाइनेंस करवाएंगे। तो यहाँ से F7 जनरल वाउचर में एंट्री होगी, यहाँ से रुक्मणी मोटर्स डेबिट हो जाएगी 90,000 रुपए से। उसी के साथ में बजाज फाइनेंस का एक लेजर बनाएंगे, बजाज फाइनेंस। अब जो बजाज फाइनेंस है वो हमारा सेक्योर्ड लोन में जाएगा। कहाँ जाएगा? सेक्योर्ड लोन। जब कोई बैंक लोन देती है तो चेक वगैरह जरूर लेती है, कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पर लेती है, तो कंट्रोल ऐसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अब अगला ट्रांजेक्शन हम चलते हैं, यहाँ पर अगला ट्रांजेक्शन हमारा है 35 नंबर का, कार परचेज फ्रॉम नेक्सा मोटर्स इंदौर। हमने हमारे ऑफिस के लिए कार भी परचेज करी है, तो यहाँ से एक लेजर बनाएंगे कार परचेज का। तो जब कार परचेज का लेजर बनाएंगे तो ये हमारी एक प्रकार की ऑफिस की फिक्स असेट्स है, और जब फिक्स असेट्स होती है तो बैलेंस शीट की फिक्स असेट्स में यहाँ पर हमारी असेट्स बढ़ जाती है। तो ये जो कार खरीदी है ये 8 लाख रुपए की खरीदी है, तो यहाँ से 8 लाख रुपए की खरीदी है और ये एक नेक्सा मोटर्स से खरीदी, नेक्सा मोटर्स। और नेक्सा मोटर्स हमारा जो है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स है। अब हमने नेक्सा मोटर्स को आगे चलकर 8 लाख रुपए की कार तो खरीद ली, तो नेक्सा मोटर्स हमारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में क्रेडिटर के रूप में खड़ा हो गया। उसी के साथ में हमने नेक्सा मोटर को यहाँ से 3 लाख रुपए का डाउन पेमेंट दिया है चेक के माध्यम से। तो हम जाते हैं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में दो प्रभाव पड़ते हैं। तो बैलेंस शीट में हम गए, अल्टर के साथ में F1 प्रेस करा, और यहाँ से हमारा जो 8 लाख रुपए का नेक्सा मोटर्स का कर्जा है उसमें से 3 लाख रुपए हम डाउन पेमेंट करते हैं, और यहाँ पर हमारी कार आ जाती है फिक्स एसेट्स में। तो हम वाउचर पे जाते हैं और F5 से पेमेंट हम भुगतान करते हैं नेक्सा मोटर को। नेक्सा मोटर को हम भुगतान करते हैं 8 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए का हम डाउन पेमेंट देते हैं, और वह भी चेक के माध्यम से देते हैं। यदि आप इसमें चेक नंबर इशू करके देना चाहते हो तो चेक नंबर भी दे सकते हो। अब बचा हुआ पेमेंट 5 लाख रुपए है, तो बचा हुआ पेमेंट हम कैसे भुगतान करते हैं तो जरा आइए देखते हैं। तो यहां से हम देखते हैं कि बचा हुआ कार लोन टेकन फ्रॉम SBI लोन, मतलब एक SBI से हमने कार का एक लोन लिया है 5 लाख रुपए का। तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, तो यहां से इसका ट्रांजेक्शन हम F7 में करेंगे। F7 में करेंगे। अब हमारे पास बचा हुआ बैलेंस नेक्सा मोटर्स का 8 लाख में से 3 लाख रुपए हमने डाउन पेमेंट चेक के माध्यम से कर दिया। बचा हुआ जो पेमेंट है, भुगतान है, वह हम SBI लोन से लेंगे, SBI के बैंक से हम लोन लेंगे और फिर चुकाएंगे। तो हम आगे चलते हैं। 5 लाख रुपए का हमने भुगतान करा, एक लेजर बनाया SBI लोन के नाम से। यहां से SBI लोन टेकन के नाम से लेजर बनाया, जिसको हमने सेक्योर्ड लोन में डाला। तो यहां से कंप्लीट हमने इसको पूरा उसका लोन खत्म कर दिया। अब हमको SBI को पैसा देना है, तो अब हम आगे बात करेंगे। इसी के साथ में इंटरेस्ट इश्यू फ्रॉम बैंक डिपॉजिट 10,000 रुपए। तो हमारा जो बैंक में पैसा डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट में हमको इंटरेस्ट इश्यू हुआ है, तो इस ट्रांजेक्शन को हम इंटरेस्ट इश्यू में डालेंगे। तो यहाँ से इंटरेस्ट इश्यू का पहले से हमारा लेजर बना है। टोटल इंटरेस्ट यहाँ से हमारा 22,331 का हो चुका है। यहाँ से 10,000 रुपए का हमको ब्याज और मिला है, तो 10,000 रुपए की एंट्री और करते हैं। तो यहाँ से हमारा इंटरेस्ट इश्यू अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और बैंक डेबिट हो जाएगा।
बैंक हमारी इंक्रीज हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में इंटरेस्ट इश्यू हमारा क्रेडिट में शो होगा। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं एंट्री नंबर 39 पे। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। हमने हमारे यहाँ पर काम करने वाले मजदूर को मजदूरी अगर चुकाई है, दी है, तो एक प्रकार का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो यहाँ से एक लेजर बनाते हैं, F5 पेमेंट पे वाउचर करते हैं। यहाँ से एक लेजर बनाते हैं वेजेस के नाम से, जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं। तो ये वेजेस है, हमारे लिए एक्सपेंसेस है। इसका प्रभाव जो पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में खर्चे के रूप में पड़ता है। तो यहाँ से 5,000 रुपए की हमने एंट्री करी और ये चुका है हमने कैश के रूप में। अब उसके बाद में हम आगे चलते हैं इसी के साथ में। एक तो हमारी ये वाली एंट्री में कैश कम हो जाएगी, साथ में वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में खर्चे में खर्चा बढ़ जाएगा। इसी के साथ में हमने कोई माल सेल आउट करवाया है, तो वहां से जब माल सेल आउट करवाया तो यहाँ से ये वाले ट्रांजेक्शन का इफेक्ट प्रॉपर देखिएगा। हमने प्रेस करा पेज अप, जब पेज अप प्रेस करा तो वेजेस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में खर्चे में दिखाएगी और उसी के साथ में हमारा कैश कम हो जाएगा। अगला हमारा हमें इंटरेस्ट इश्यू हुआ है, तो यहाँ से कमीशन इश्यू हुआ है। तो जब कमीशन मिलता है तो कमीशन हमारी इनकम है, तो जो कमीशन मिला है वह हमको 20,000 रुपए का मिला है। तो इसका कमीशन रिश्यू का जो प्रभाव पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में पड़ेगा, उसी के साथ में हमारी कैश जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यह हमारा इस प्रकार से एक्सरसाइज का सेकंड वाली एक्सरसाइज का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। तो आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी का जो पार्ट 2 है, अगला पार्ट जो है ये एक्सरसाइज 2 है, इसी का फर्स्ट पार्ट है और यही पार्ट आप सेकंड में जरूर देखिएगा, अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। और अगले वीडियो में प्रॉपर पूरी बैलेंस शीट आपको दिखाऊंगा कि पूरी प्रॉपर तरीके से बैलेंस शीट का क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। इसी के साथ में प्रॉफिट एंड लॉस भी हम कंप्लीट में देखेंगे और इसी के साथ में डेट बुक भी देखेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट आप देखना ना भूलें। यहाँ से आपको सेकंड पार्ट में पूरा का पूरा बहुत अच्छा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, डे बुक सब कुछ दिखाएगा, रिपोर्ट पार्ट सब कुछ दिखाएगा। तो उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।